हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है डरपोक वीर बहादुर। तो बच्चों, अब पाठ का परिचय दिया गया है। वीर बहादुर सिंह एक मनोरंजक कहानी है जिसमें यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार अपने नाम से असंतुष्ट व्यक्ति सबके सामने श्रेष्ठ व महान बनने के चक्कर में लोगों की हंसी का पात्र बन जाता है। हमें बहुत ही सूझबूझ से कोई भी कार्य करना चाहिए जिससे कि हमें लेने के देने न पड़ जाएं। तो बच्चों, आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बुद्धालाल अव्वल दर्जे के बुद्धू थे, पर बुद्धू कहे जाने से बेहद चिढ़ते थे। गुस्से में अक्सर अपनी माँ से पूछते थे, मेरा नाम कोई अच्छा सा रखते, जैसे चतुर सिंह, ये क्या बुद्धा रख दिया है। माँ जोर से हंसती और लाड से अपने बुद्धा को कहती, मेरा बस चलता तो तेरा नाम लाड साहब रखती। वो तो नाम संस्कार के समय पलटूराम पुरोहित अपना पोथी पत्रा दिखाकर बोला, जजमान, इस बालक का जन्म बुधवा नक्षत्र में हुआ है, इसीलिए इसका नाम बुद्धालाल होना चाहिए। बुद्धा महाशय पैर पटक कर चल पड़े पुरोहित से भिड़ने यानी कि उससे क्या करने के लिए, पुरोहित के साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए। खरी खोटी सुनाकर बुद्धा ने पुरोहित के नाम करण के बारे में पूछा तो वह हंसकर बोला, मुफ्त का काम ऐसे ही होता है, आज तक तुम्हारे नामकरण की दक्षिणा न मिली है। बुद्धा महाशय ने बड़ी ललक से पूछा, क्या यह नाम बदला नहीं जा सकता। क्यों नहीं, पुरोहित ने समझाया, कर्म से तो मनुष्य अपना भाग्य भी बदल सकता है। तुम ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हें बुद्धा की जगह बहादुर सिंह कहने लगे। बुद्धा महाशय का तो दिमाग घूम गया। सोचने लगे, बहादुरी का काम तो मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया, मैं क्या करूँगा। चूहे की खटपट सुनकर रजाई में सिर घुसेड़ लेता हूँ, बहादुरी कहाँ से दिखाऊं। इसी उधेड़बुन में महाशय चले जा रहे थे कि अचानक देखा बाजार में भगदड़ मची हुई है। इससे पहले कि किसी से कुछ पूछते, शोर सुनाई देने लगा, भागो भागो, हटो बचो, पागल भैंसा इधर ही आ रहा है। इधर लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, उधर बुद्धा लाल महाशय बहादुर बनने के सपने देखने लगे। दिल में उत्साह का घंटा बज उठा और चेहरे पर निखार आ गया। क्यों न भैंसे से भिड़कर ही वीर बहादुर सिंह कहलाएं। जिंदा रहकर बुद्धा कहलाने से अच्छा है मरकर वीर बहादुर सिंह कहलाना। यह सोचकर वह भैंसे की ओर लपका। काला भैंसा गुर्राता गरजता सामने से भूत सा दौड़ा आ रहा था। बुद्धालाल की काया तो डर के मारे सूखे पत्ते की तरह थरथरा गई। वीर बहादुर सिंह कहलाने की लालसा ने वहीं दम तोड़ दिया, पर पीछे हटने का मौका भैंसे ने न दिया। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली का नारा लगाया और बुद्धालाल लपका शेर की भांति भैंसे की ओर। शेर की तरह दहाड़ कर उछला, हाथों को हवा में लहराया। किस्मत के धनी थे, भैंसे के सींग हाथ में आ गए। ऐसा लगा मानो पेड़ की डाल से फरफराती हुई पतंग लटक रही है। लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। बच्चों, दांतों तले उंगली दबा लेना क्या है, एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित रह जाना, हैरान रह जाना। भैंसे ने पैंतरा बदला और जोर से गर्दन झटकी। बुद्धालाल जी भद्द से उसकी पीठ पर आ गिरे और फिसल कर सिर के बल जमीन पर लुढ़क गए। इस तमाशे में 2 मिनट लग गए। जब तक बुद्धालाल महाशय खुद को संभालते, भैंसे को पकड़ने के लिए निकले लोग डंडे और रस्सी लिए दौड़ कर आ गए। उन्होंने भैंसे की टांगों में रस्सी फंसाकर उसे काबू में कर लिया। बुद्धालाल महाशय तो मशहूर हो गए यानी कि क्या हो गए थे, फेमस हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। उनकी बहादुरी का डंका बजने लगा। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। कमाल कर दिया साहब, पागल भैंसे से भिड़ंत,
ऐसे नौजवान का नाम तो वीर बहादुर सिंह होना चाहिए। बस फिर क्या था, बुद्धालाल महाशय बन गए वीर बहादुर सिंह। चाहे उनका खुद का तो कचूमर निकल गया था, चोट तो नहीं लगी थी, बस होश में ही नहीं आ रहे थे। सप्ताह भर तक अस्पताल का पलंग तोड़ते रहे। पलंग तोड़ना यानी कि अस्पताल में ही क्या रहे, भर्ती रहे। वीर बहादुर सिंह का खिताब पाने के लिए बुद्धालाल महाशय को अपने आगे के 2 दांत की कीमत चुकानी पड़ी। अब तो उनका सिक्का जम गया था। जिधर से भी जाते लोग उन्हें खुश होकर सलाम करते। उनकी 6 इंच की छाती फूलकर 36 इंच की हो जाती। वह सबको अपनी वीरता की कहानी बहुत चटकारे लेकर सुनाते। एक दिन कुछ मोहल्ले के मस्खरे लड़कों ने उन्हें रोककर पूछा, पागल भैंसे को देखकर आपको डर नहीं लगा था? डर? वीर बहादुर सिंह उर्फ बुद्धालाल महाशय कड़क कर बोले, डर किस चिड़िया का नाम है? अगर मैं फिसल न जाता तो उसकी पूंछ पकड़कर नाले में फेंक देता। तभी एक बालक भागता हुआ आया और हाफते हुए बोला, हमारे घर में सांप, भंडारे की कोठरी में बहुत लंबा सा काला काला सांप। सांप का नाम सुनते ही सबको सांप सूंघ गया। सांप सूंघ जाना ये भी क्या है बच्चों, एक मुहावरा है, यानी कि सबके सब लोग क्या हो गए, डर से भयभीत हो गए। लड़कों ने वीर बहादुर सिंह उर्फ बुद्धालाल से कहा, आपके रहते सांप वाप से क्या डरना, आप चलिए हमारे साथ। बुद्धा उर्फ वीर बहादुर सिंह बैठे बिठाए मुसीबत में पड़ गए। बैठे बिठाए मुसीबत में पड़ना बच्चों ये भी एक मुहावरा है, यानी कि बैठे बैठे मुसीबत का आ जाना। साथ न जाने पर नाम डूब जाने का खतरा था। दिल में फिर एक नया उत्साह उठा और बहादुरी का दूसरा झंडा गाड़ने के लिए लड़कों के साथ हो लिए। फिर बहादुर सिंह निहत्ते ही चल पड़े और बाकी सब लड़कों ने डंडे उठा लिए। भंडारे के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने लड़कों से कहा, तुम सब अंदर जाकर डंडे से सांप को दरवाजे की ओर धकेलो। जैसे ही वह इधर आएगा मैं उसे चक्र घिन्नी के माखिफ नचाकर यमलोक पहुंचा दूंगा। यमलोक पहुंचा देना यानी कि उसको मैं मार डालूंगा। सांप की खोजबीन करने सब लड़के अंदर चले गए। फर्श पर डंडे मारकर सांप को बाहर निकालने के लिए ललकारा गया। सहसा एक लड़का चीखा, देखो वह रहा, ड्रम के बगल में काला सांप। वीर बहादुर सिंह का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। वह हकलाते हुए बोले, अरे डरो नहीं, मैं हूं ना, उसे बाहर तो निकलने दो। संभलना कहकर एक लड़के ने डंडे से सांप को जोर का झटका दिया और सांप वीर बहादुर सिंह के ऊपर आ गिरा। अरे रे रे रे, बहादुर सिंह की घी घी बच गई। घी घी बच जाना बच्चों ये भी एक क्या है, मुहावरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हुआ, बहादुर सिंह डर के मारे क्या हो गए, बहुत ही घबरा गए। वह चारों खानों चित्त जमीन पर गिरकर थर-थर कांपने लगे। लड़के चिल्लाए, मारो मारो, भागने न पाए, मगर वीर बहादुर सिंह सांप को क्या मारते, वह बेचारे तो खुद ही मरे जा रहे थे। जब काफी देर तक उनके मुंह से कोई बोल न फूटा तो लड़कों ने उन्हें संभाला। उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। वीर बहादुर सिंह ने कपकपाते हुए उठे और बोले, उफ, वह काला काला लंबा सा, वाह उस्ताद वीर बहादुर सिंह वाह। कहाँ वह पहाड़ सा भैंसा और कहाँ यह पिद्दी सा सांप। लड़कों ने जोर का ठहाका लगाया। बहादुर सिंह होश में आते ही छेपते हुए बोले, अच्छा हुआ भाग गया, सांप को देवता माना गया है, उसे मारने से हमें पाप लगता। आप वीर बहादुर सिंह भले ही हो मगर हो बेहद डरपोक। लड़के खिलखिलाकर हंस पड़े। जैसे ही उन्होंने रबड़ का नकली सांप वीर बहादुर सिंह को दिखाया वे खिसिया गए। छेप मिटाने के लिए बोले, मरे हुए को मारने में कोई बहादुरी नहीं है। बुद्धा महाशय बहादुरी का दूसरा झंडा तो नहीं फहरा पाए परंतु उन्हें डरपोक वीर बहादुर सिंह का खिताब जरूर मिल गया। फिर भी वे खुश थे, आखिर किसी न किसी रूप में उनके नाम के साथ वीर मैं तो जुड़ ही गया था। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी के लेखक थे शंकर सुल्तानपुरी जी। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।